हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9, 10th या किसी भी क्लास में ये पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकरण। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपसे मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि हेलो शब्द सबसे पहले किसने कहा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेलो शब्द सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन जी ने कहा था। तो आइए फिलहाल आज हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। यही हमारे रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस प्रकीर्णन में ऐसा क्या हुआ, जो कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए आप इस पे VIP का मार्क लगा लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन में क्या हुआ। देखिए, रदरफोर्ड जी जो थे, रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली और इस पर अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड ने एक सोने की एक पतली पन्नी ली और इस पर अल्फा कणों की उन्होंने बौछार की। लेकिन यह जो पन्नी उन्होंने लिया, क्या आप जानते हैं उसकी मोटाई कितनी थी? चलिए हम लोग जानते हैं। जो उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली थी, उसकी मोटाई लगभग 5 × 10⁻⁷ और जो अल्फा कणों के लिए पोलोनियम, यूरेनियम जैसे पदार्थों का उपयोग किया गया। यानी अल्फा कणों में उन्होंने जिस पदार्थों का उपयोग किया वो पोलोनियम, यूरेनियम जैसे पदार्थ थे। अन्य पदार्थों का भी इसमें प्रयोग किया गया, लेकिन जो पोलोनियम और यूरेनियम जैसे पदार्थ है हमारे, उसका प्रयोग इसमें ज़्यादा किया गया। जब अल्फा कणों को इस सोने की पतली पन्नी से गुजारा गया, यानी जो हमारे अल्फा कण थे, ये चीज़ जो सोने की पतली पन्नी है, जब इससे गुजारा गया तो अल्फा कणों में विक्षेपण उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ दोस्तों? विक्षेपण। या यह कहें कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन का अध्ययन रदरफोर्ड ने किया। आइए हम लोग जानते हैं कि इस विक्षेपण में क्या क्या हुआ और रदरफोर्ड जी ने इसमें क्या बताया, उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे गुजर गए। ये पहले आप चित्र को देखिए ध्यान से कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है हमारा? नाभिक। क्या दोस्तों? न्यूक्लियस मतलब आप जान लीजिए कि नाभिक होता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, इसको आप रट डालिए। तो जो अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे गुजर गए, यानी ये चीज जो ये हमारे अल्फा कण थे ये कुछ सीधे गुजर गए, सीधे निकल गए। या हम यह कह सकते हैं कि जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो नाभिक से होते हुए सीधे गुजर गए, सीधे एक लाइन में गुजर गए। उसके बाद इन्होंने यह भी कहा है कि कुछ अल्फा कण कम विचलित हुए, अर्थात कम कोण पर अपने मार्ग से विचलित हुए। यानी कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि थोड़ा सा टेढ़े हो गए, हल्का सा टेढ़े हो गए, यानी वह कम विचलित हुए, हल्का सा टेढ़े हो गए। और उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 10,000 कणों में से एक कण 90 डिग्री पर विचलित हुए। यानी लगभग 10,000 कण गए, तब जाकर उसमें से एक कण 90 मतलब सीधा कोण बना। यानी एक ऐसा कण था जो सीधे गया, 90 डिग्री पर गया, 10,000 कणों में लगभग। और उन्होंने यह भी बताया कि बहुत अधिक कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विचलित हो गया, अर्थात इस दिशा में आपतित किया गया, उसी दिशा में लौट गया। यानी उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो न्यूक्लियस की कठोरता से टकराकर वापस लौट आए। यानी कि वह गए सीधे, किंतु वो वापस लौट आए 180 डिग्री पर। इन्होंने बताया ना, उन्होंने क्या बोला कि बहुत अधिक कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विचलित हो गया। यानी कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो वापस से लौट गए। क्या हो गए? वापस लौट आए। तो चित्र को आप पहले ध्यान से देखिए, मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, रदरफोर्ड का कहना यह था कि कुछ अल्फा कण जो थे, यानी जब न्यूट्रॉनों पर बमबारी की गई
तो कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे गुजर गए, यानी 90 डिग्री पर। वहीं पर इन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 कणों में से एक कण 90 डिग्री पर विचलित हुआ। उसके बाद कुछ कण ऐसे भी थे जो थोड़ा सा विचलित होकर टेढ़े हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। या हम लोग इसको पेपर में इस तरीके से लिख सकते हैं कि कुछ कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। क्या हो गए? जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। और कुछ कण ऐसे भी थे जो वापस अपने मार्ग पर लौट आए, यानी वह जहां से चले वहां पर वापस लौट आए। यहाँ से ये चले और यहीं पर वापस लौट आए, उल्टा वापस लौट आए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा ऐसी वीडियो और लाने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।